हैं? कह रहे हैं हम आपके समय में तो मछलियों को उर्दू पढ़ाने का काम होता था। आपकी पीड़ा यह नहीं है कि बिजली नहीं आ रही, आपकी पीड़ा यह कि बिजली क्यों आ रही है, क्योंकि जो आप लोग कारनामे करते थे रात्रि में, वो कारनामे बंद हो गए। लाइट रहेगी कि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जगा रहेगा, तो इसलिए आपकी परेशानी हुआ है। और उस परेशानी बन रहेगा नहीं। अब वो विकसित भारत जी राम जी, ये पहले की तुलना में ज्यादा व्यवहारिक स्कीम आई है। देखो पंडित जी, देखिए पहले 100 दिन का रोजगार था, लेकिन कंपलसरी नहीं था। अब 125 दिन का हो गया। पहले अगर कोई व्यक्ति रोजगार चाहता था तो रोजगार चाहने पर उस व्यक्ति को मांगने पर रोजगार नहीं मिल पाता था, समय पे मानदेय नहीं मिल पाता था। दूसरा, अगर उसको रोजगार नहीं दिया 100 दिन का तो कोई भत्ता नहीं दिया जाता था। अब खेती-बाड़ी का समय नहीं है और कोई व्यक्ति कहता है गांव का कि मुझे रोजगार चाहिए, ग्राम प्रधान को उसको रोजगार देना होगा। गारंटी दी गई है, और नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देगा, यह भी इसमें गारंटी दी गई है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इससे पहले होता क्या था, इसे कांग्रेस ने अपने रूप ही किया। जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे उसने मनरेगा बनाई भी थी कि गड्ढा खोदो फिर पाट डालो, यानी गड्ढा खोदो पाटो, खोदो पाटो। तो मैंने एक बार पूछा था, जब स्कीम बन रही थी, मैं सांसद था, हम लोग विरोध कर रहे थे, क्या बना रहे हैं सब, स्कीम बनाओ ठीक, थोड़ा व्यवहारिक हो। देखिए इससे किसान भी परेशान था, श्रमिक भी परेशान था, और इन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत किया। हम लोगों ने पूछा, एक कमेटी में पूछा, भाई ये सब क्या है? अब एक गड्ढा तो एक ही बार खोदेगा, रोज रोज थोड़े गड्ढा खोदा जाएगा। तो उसने कहा साहब एक बार खोदो दूसरी बार पाटो, और यही होता था, यही करते रहे। लेकिन अब ये नहीं है, अब पक्का निर्माण आप कर सकते हैं गांव में विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत गांव का बाजार जो सड़कों पे लगता है, सब्जी मंडी सड़क पे लगती होगी, आप देखते होंगे कितना खतरा है। तो ट्रैफिक जाम होता है, और कभी कभी कोई खुरापाती व्यक्ति वाहन जबरदस्ती चढ़ाता तो किसी गरीब के ऊपर चढ़ता है। गांव में इस स्कीम के अंतर्गत आप अमृत तालाब भी बना सकते, अमृत सरोवर का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे चबूतरे बना सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं, मंडी का निर्माण कर सकते हैं, और विकसित भारत जी राम जी इसकी गारंटी देगा। तो स्कीम पहले से व्यवहारिक हुई है। मैं मानता हूं आप लोगों की आदत अच्छी स्कीम को स्वीकार करने की नहीं है, करेंगे नहीं, कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन ये चीज वास्तव में इस रूप में लेने का कार्य हुआ है। पशुधन के मामले में भी बहुत सारी स्कीम की घोषणा यहां पर की गई है, और हम लोगों ने अकेले 2000 करोड़ तो निराश्रित गोवंश के लिए ही किया है, रखा है, उनके भरण पोषण पालन के लिए, और उसके लिए ही ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे ये व्यवस्था इसके साथ की गई है। इसके साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में भी सरकार, उस दिशा में भी सरकार उसमें सहयोग करेगी, और ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बकरी, भेड़, सूअर, कुक्कुट पालन, इन सब के लिए भी सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने, देखिए आप हमेशा संजय निषाद जी को कोसते हैं, हमेशा कोसते हैं, पता नहीं क्यों आप उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए उन्होंने उनके समय में, मैं मानता हूं, देखिए आपकी पीड़ा में मानता हूं कि उन्होंने अपना डिब्बा बंद प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचाया लगता है। लेकिन उन्होंने उत्पादन दुगना करने में उन्होंने काफी काम किया है, और इसलिए
निषाद राज बोट योजना के अंतर्गत 1622 मछुआरों को बोट, जाल, लाइफ जैकेट ये भी उपलब्ध करवाए हैं। आपके समय में नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था। आप देते नहीं थे, घर देते होते बेचारे। 62 लाख घर तो हम लोगों ने प्रदेश के गरीबों को डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने दी है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है। आप लोगों के समय तो समाजवादी पार्टी का चेहरा है तो उसको मिलता था, शेष को नहीं मिलता था। वर्ल्ड फिश सेंटर के लिए भी उन्होंने धनराशि की व्यवस्था की मांग की थी, वह भी उनको मिल गया है। और मत्स्य बीज और ब्रूड बैंक स्थापना के लिए भी जो धनराशि की मांग की थी वह भी। फिश प्रोसेसिंग सेंटर, आधुनिक मत्स्य मंडी और इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इसके लिए भी उनको 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में कर दी गई है। और ये अब और मस्ती के साथ विभाग को आगे बढ़ाएंगे और लैंड लॉक्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर दिलाने में सफल होंगे। हैं? वो कह रहे हैं हम आपके समय में तो मछलियों को उर्दू पढ़ाने का काम होता था।